सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पे बरस रही होगी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नवरात्रि में माँ दुर्गा की बहुत ही प्यारी सी साधना के विषय में, जो हर साधक कर सकता है। जो वह भी कर सकता है जिसने कभी साधना नहीं की हो, वह साधक भी इस साधना को कर सकते हैं। या जिसने गृहस्थ में रह के कभी जिंदगी में अपने जीवन में साधना नहीं करी है, लेकिन उसको माँ की विशेष कृपा पाने की इच्छा है, वह भी ये साधना आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। स्किप कर देंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। देखिए, जो साधक नए होते हैं उनका ऑरा उतना नहीं बन पाता है कि वो उग्र देवी देवताओं की साधना कर सके। जैसे माँ काली है, हनुमान जी है, इन सब की साधना जो है ये नए साधक तुरंत में नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग करनी है, शुरुआत करनी है, तो आपको ओम दुम दुर्गाय नमः सबसे अच्छा ऐसा मंत्र है जिससे हर कोई इसकी साधना कर सकता है और माँ भगवती की विशेष कृपा पा सकता है। तो साधना कैसे करना है, क्या खाना है, साधना के नियम क्या होंगे, वो सारी बातें मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को पूरी देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं चौकी लगाने की। देखिए, जब नवरात्र आती है तो बहुत से लोगों के यहाँ कलश की स्थापना होती है। कुछ लोग कलश की स्थापना नहीं भी करते हैं। तो जिनके यहाँ कलश की स्थापना होती है उन्हें तो पता है कि कलश की स्थापना करना है माता को, लेकिन जिनके यहाँ नहीं होती है या जो माता के लिए चौकी नहीं लगाते हैं और वो साधना करने जा रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे मैं वो आपको बताती हूँ। देखिए, आप एक छोटा सा पीढ़ा या आप चौकी रखिएगा। चौकी, देखिए, चौकी की नवरात्रि में चौकी माँ की लगाने की एक विशेष महत्वता है। विशेष कृपा के लिए आपको ये करना चाहिए। आप माँ की चौकी लगाइएगा। माँ की चौकी लगाने के बाद में आप एक छोटा सा चावल का ढेर पर माता की तस्वीर, लाल कपड़ा बिछा करके फिर माता की तस्वीर या माँ की मूर्ति आप स्थापित कर दीजिएगा, वहाँ रख दीजिएगा। स्नान, माँ को अगर पीतल की मूर्ति है तो पहले माँ को स्नान वस्त्र पहना करके आप रखिएगा। इसके बाद में माता के दाहिने हाथ के तरफ एक चावल का अष्टदल कमल बनाइएगा। अगर आपको अष्टदल कमल नहीं बनाने आता है तो आप चावल का ढेर बनाइएगा, उस पर आप कलश स्थापित कीजिएगा। कलश साफ सुथरा होना चाहिए। कलश पर आप स्वस्तिक बना लीजिएगा। कलश के गले में आप कलावा लपेट दीजिएगा। इसके बाद में आप कलश में शुद्ध जल भरिएगा। कमल में सिंदूर, हल्दी डालिएगा। 2 कमल गट्टे, 2 इलायची, 2 लौंग, 1 सुपारी, 1 रुपये का सिक्का, अक्षत, फूल, ये सभी आप कलश में डाल करके आप आम के 7 पत्ते लाइएगा, उसे घेरा अंदर डाल दीजिएगा, घेरा बना करके, और बीच में आप नारियल रखिएगा। एक कटोरी पर चावल का ढेर रख लीजिएगा, उस पर चुनरी से लपेटकर आप नारियल रखिएगा। नारियल का मुख जहाँ पर 3 डॉट होते हैं, 3 गोल गोल बने हुए होते हैं, वो आपके तरफ होना चाहिए और नारियल का पीछे का हिस्सा, नारियल की पूंछ जिसे हम बोलते हैं, वो पीछे की तरफ होना चाहिए। अब इसके बाद में आप जो है वो फिर गौरी गणेश की स्थापना कीजिएगा। आप एक कटोरी में या प्लेट पर चावल, पान के पत्ते पर चावल का ढेर करके आप गणेश जी और गौरी की स्थापना कर दीजिएगा, क्योंकि गौरी गणेश की स्थापना के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। आप नवग्रह की स्थापना कीजिएगा। आप 9 छोटी छोटी चावल की ढेरी बनाइएगा। उन ढेरी के ऊपर 9 एक ढेरी पर एक सुपारी रखिएगा सीधी। एक सुपारी रखने के बाद में आप उसको अच्छे से, जैसे 3-3 के क्रम में आप बनाइएगा। 3 ढेरी ऊपर, फिर 3 नीचे, फिर 3 नीचे, इस तरह से 9 आपकी बनेंगी। एक लाइन में 3 और एक सुपारी रखिएगा। ये आपकी हो गई जो नवग्रह। अब षोडश मातृका बनाने के लिए आपको 16 चावल की ढेरी पर एक हल्दी की गांठ रखनी पड़ेगी।
इस तरह से आप जो है पूरा नियम करिए, इस नियम से चौकी की स्थापना कर लीजिएगा। इसके बाद में आप माता को जल से छिड़क करके, कलश की पूजा करके आप जो है वो माता आप गौरी गणेश की पूजा करिएगा। आप नवग्रह के ऊपर जल छिड़क दीजिएगा, सबको हल्दी कुमकुम आप लगा दीजिएगा। नवग्रह जो बने हुए हैं उनके ऊपर आप जनेऊ चढ़ा दीजिएगा, गणेश जी को जनेऊ चढ़ा दीजिएगा, माता को चुनरी चढ़ाइएगा, माता को तिलक, टीका, फूल, माला सब लगा दीजिएगा। धूप, दीप, अगरबत्ती बढ़िया से आप लगा दीजिएगा। अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। अगर आप अखंड ज्योत नहीं जलाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी अपनी पूजा कर सकते हैं। जब आप इस तरह पूरा कर लीजिएगा, माता को भोग लगाइएगा। माता को हर तरह का जो है अच्छा भोग आप लगाइए जितने दिन आप साधना कर रहे हैं। अब आप बैठिएगा, बैठ के अपने आसन पर जल लीजिएगा सीधे हाथ दाहिने हाथ में, और आप उसमें चावल लीजिएगा, फूल लीजिएगा। अब आप माता से अपना नाम बोलेंगे, अपने पिता का नाम बोलेंगे। अगर आप महिला हैं, शादीशुदा हैं तो अपने पति का नाम कहेंगी। इसके बाद में आप माता से कहिएगा कि आज के दिन, इस वार को, जो भी दिन है, जो भी सोमवार हो, मंगलवार, जिस दिन आपका पड़ेगा उस दिन आपको बोलना है। इसके बाद में स्थान का नाम बताना है और आप माँ से कहिएगा कि मैं 11 दिन, 21 दिन, 9 दिन, जितना आपको करना चाहते हैं, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, इस तरह से साधनाएं होती हैं। तो अगर आप 11 दिन की साधना करना चाहते हैं तो आप माँ से कहिएगा कि माँ मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं 11 दिन की साधना करना चाहता हूँ। इस साधना में मैं आपका ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करूँगा, मैं 11 माला करूँगा, मैं शाम के समय इस मंत्र का जाप करूँगा और मेरी साधना माँ सफल हो, इसमें आप मेरी सहायता करिएगा। हर नेगेटिविटी से आप मेरी रक्षा कीजिएगा। इस साधना का मेरा उद्देश्य आपकी कृपा पाना है, आपका दर्शन पाना है। ऐसा कर करके कह करके आप जो है वो जल नीचे ज़मीन पर गिरा दीजिएगा और आप जो है शाम के समय जब आप साधना करने बैठेंगे तो आपको दोबारा से संकल्प नहीं लेना है या रोज़ रोज़ संकल्प आपको नहीं लेना है। शाम को जब आप पूजा करने बैठेंगे तब आप सबसे पहले, अगर आपके गुरु कोई नहीं है तो आप उस समय शिव जी को गुरु मान करके प्रार्थना करके शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय की एक माला करिएगा। पहले गणेश जी की करिएगा, फिर शिव जी की करिएगा, फिर एक माला आप भैरव जी की करिएगा, फिर आप माँ दुर्गा के 11 माला, जितना भी आप संकल्प ले रहे हैं, 11 माला, 21 माला आप वो करिएगा। इस तरह से आपको रोज करना है जितने दिन आपने संकल्प लिए हैं, और अंतिम दिन आपको हवन करना है। अब हम बात करते हैं अनुभव की। इस साधना में आपको अनुभव इस तरह से होंगे कि आपको कुंवारी लड़कियां दिख सकती हैं, कन्याएं दिख सकती हैं, वृद्ध महिलाएं दिख सकती हैं, सुहागिन स्त्रियां दिख सकती हैं। आपको स्वप्न में माँ के दर्शन हो सकते हैं, माँ के मंदिर के दर्शन हो सकते हैं, और भी अच्छे अच्छे अनुभव आपको हो सकते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा साधना काल में कि आपके साथ माँ भगवती चल रही हैं। इस तरह से ये आपके अनुभव हो सकते हैं। हो सकता है आपको थोड़ी साधना के काल में अंत में वीकनेस महसूस हो, बुखार सा लगे, तो इस तरह से आपको महसूस होगा। साधना में आपकी परीक्षाएं भी होती हैं। साधना काल में हो सकता है जिस टाइम आप मंत्र करते हो आपको कोई काम आ जाए, घर में कुछ चीज़ से कोई परेशानी हो जाए, तो आप इन चीज़ का ध्यान रखिएगा। कलह से आप दूर रहिएगा, किसी से कुछ कहिएगा नहीं, कम बोलिए साधना काल में, बस माँ का नाम जपते रहिएगा। अब हम बात करते हैं नियम की। नियम यह रहेंगे कि आपको पूरे, जब तक साधना रहेगी, आपको ब्रह्मचर्य का, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ज़मीन पर आपको सोना है, शुद्ध सात्विक आहार आपको खाना है, ज़्यादा बाहर की चीज़ें आपको नहीं खानी है, ज़्यादा बाहर के किसी से आपको बात नहीं करनी है। अपनी साधना के विषय में या अपने मंत्र के विषय में आपको ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी है। अपनी पूजा आप गुप्त रूप से करते रहिएगा। तो ये है साधना की संपूर्ण जानकारी। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, पूछिएगा, मैं आपको उसके विषय में भी बताऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।